Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करेंगे, प्लस देखेंगे कि इस टॉपिक में से एक्सटेंसिव क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, ammonia gas can be prepared by heating together two solids, ammonium chloride and calcium hydroxide. If a mixture containing 100 gram of each solid is heated. देखिए अमोनिया गैस चेक करनी है कितनी बनी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया का मैस निकालना है। और हमारे पास 100 ग्राम दोनों सॉलिड का है, इसका भी 100 ग्राम है अमोनियम क्लोराइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी। हमने एक तो निकालना है अमोनिया कितना बना, और दूसरा देखना है कि इन दोनों सॉलिड में से एक्सेस कौन सा रिएक्टेंट है और कितना है। गिवन डाटा क्या है, हमारे पास मैस है, अमोनियम क्लोराइड का मैस कितना है 100 ग्राम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैस कितना है 100 ग्राम, दोनों का 100 है। दोनों के मोलर मैस भी निकाल सकते हैं फार्मूले से। देखिए अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन 14 होता है, हाइड्रोजन 4 और क्लोरीन 35.5, अगर आप तीनों को प्लस कर लेंगे तो ये 53.5 होगा। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम का 40 है, ऑक्सीजन का 16 है, और 2 ऑक्सीजन है तो 32 बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन है 2, तो ये 74 बन जाएगा। ये हमारे पास गिवन डाटा है। इसके बाद देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि 2 मोल अमोनियम क्लोराइड हूं तो 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है, 2 मोल अमोनिया, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड और 2 मोल वाटर बनता है। डियर स्टूडेंट्स, वाटर से और कैल्शियम क्लोराइड से तो हमारा तल्लक ही कोई नहीं है, क्योंकि इन दोनों का उसने कैलकुलेशन में नहीं पूछा, तो हमें सिर्फ अमोनिया को ज़हन में रखना है। पहले मोल निकाल लेते हैं। अगर आपको याद हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के 3 स्टेप होते हैं। पहले रिएक्टेंट के मोल निकालें, फिर प्रोडक्ट के मोल निकालें, और फिर देखें कम प्रोडक्ट कौन देता है। तो सबसे पहले रिएक्टेंट के मोल निकालते हैं। अमोनियम क्लोराइड मैस ओवर मोलर मैस, मैस दोनों का ही 100 ग्राम है, दोनों सॉलिड का ही, और इसका मोलर मैस 53.5 1.87 आ जाएगा। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैस ओवर मोलर मैस, इसका मैस भी 100 है लेकिन मोलर मैस इसका 74 है, ये 1.35। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन का पहला स्टेप हो गया। वो क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अब है दूसरा स्टेप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। कैसे? कंपेयर करके निकालेंगे। देखें इक्वेशन में अमोनियम क्लोराइड के कितने मोल हैं 2, और अमोनिया के कितने हैं 2। इन दोनों से हमारा कोई तल्लक नहीं है, जितने मर्जी हो इनके मोल, नो टेंशन। क्यों? हमने कैलकुलेशन करनी है अमोनिया की, तो आपने सिर्फ अमोनिया देखना है। जितने अमोनियम क्लोराइड के मोल होंगे उतने ही अमोनिया के मोल बनेंगे। यानी देखें, इसके 2 मोल हैं, 2 मोल अमोनियम क्लोराइड कहां से पता चला? इक्वेशन से। इसके 2 मोल हैं तो इसके भी 2 मोल होंगे। 2 मोल अमोनियम क्लोराइड है और 2 मोल ही इसके हैं हमारे पास अमोनिया। फिर देखें, अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का 1 मोल हो तो अमोनिया का भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि जितने अमोनियम क्लोराइड के मोल होंगे उतने अमोनिया के बनने। अब अमोनियम क्लोराइड के मोल हमने कितने कैलकुलेट किए हैं? 1.87, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाले। ये 1.87 है तो ये भी 1.87 है। इसका मतलब है ये वाला रिएक्टेंट जो अमोनियम क्लोराइड है ये 1.87 मोल अमोनिया बनाता है। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने बनाता है। देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल हैं 1, और अमोनिया के कितने मोल हैं 2। यानी जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा अमोनिया उसका डबल होगा। ये 1 है तो ये 2 है। अब इसके मोल कितने थे 1.35, तो ये उसके डबल बनेंगे 2.70। तो हमें ये भी पता चल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना अमोनिया बनाता है। अब देखें जरा दोनों को। इसमें 1.35 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कितना बना अमोनिया 2.70,
और इसके मोल 1.87 मोल NH4Cl। अमोनिया कितना बना? 1.87। दोनों में से कम अमोनिया किसने बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने अमोनिया बनाया है 2.70 और अमोनियम क्लोराइड ने अमोनिया बनाया है 1.87। तो थोड़ा 1.87 वाला है, किसने बनाया? अमोनियम क्लोराइड ने। इसका मतलब है अमोनियम क्लोराइड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका मतलब है हमने सारी कैलकुलेशन अमोनियम क्लोराइड को देख के करनी है। इसका मतलब है अमोनिया 2.7 मोल नहीं बनेगा, अमोनिया 1.87 मोल बनेगा। क्यों? अमोनिया को कंट्रोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने नहीं करना, अमोनिया की प्रोडक्शन को कंट्रोल अमोनियम क्लोराइड ने करना है। तो इसका मतलब है अमोनिया के मोल कितने बनेंगे? 1.87। अगर हमें मोल का पता चल जाए तो हम मैस भी निकाल सकते हैं फार्मूले से। देखिएगा, मैस, मोलर मैस इनटू मोल्स, ये मोल वाले फार्मूले को अरेंज किया है। मोल किसके बराबर होता है? मैस ओवर मोलर मैस। अब देखिए, मोलर मैस अमोनिया का 17 होता है, NH3 नाइट्रोजन का 14 है और मोल कितने? 1.87। तो ये इसका मैस आ गया। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट डियर स्टूडेंट सॉल्व हो गया कि हमारे पास अमोनिया कितना बनेगा। अब देखें, दो रिएक्टेंट हैं, एक अमोनियम क्लोराइड है और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमें पता चल गया एक्सेस कौन सा है और लिमिटिंग कौन सा है। एक्सेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और लिमिटिंग अमोनियम क्लोराइड है। तो हम क्या करते हैं, अब चेक कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना एक्सेस है। फिर देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अमोनियम क्लोराइड के कितने मोल हैं? 2। अब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखना है कितना बचा पड़ा है। तो इसके मोल कितने हैं? 1। यानी अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल हों तो इसका 1 मोल चाहिए। अगर इसका 1 मोल हो तो इसका हाफ मोल चाहिए। मीन जितना अमोनियम क्लोराइड होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उससे आधा चाहिए। ये 2 है तो ये 1 चाहिए। अब अमोनियम क्लोराइड हमारे पास हैं कितने? 1.87। तो ये कितना चाहिए? इसका आधा चाहिए। कितना? 0.935। इसका मतलब है 1.87 मोल अमोनियम क्लोराइड के कंज्यूम होते हैं, क्योंकि ये लिमिटिंग है। अगर ये लिमिटिंग है तो ये सारा खत्म हो जाता है। जब ये 1.87 मोल खत्म होता है तो ये कितना बनता है? ये कितना खत्म होता है? 0.935 खत्म होता है। हालांकि हमारे पास 0.935 नहीं है, उसने दिया, उसने ज्यादा दिया है, लेकिन हमारे पास ये सिर्फ इतना खत्म होता है, इतना ही खत्म होता है। तो डियर स्टूडेंट बच कितना जाता है देखते हैं। हमारे पास गिवन मोल कितने हैं? 1.35 हैं। हमारे पास यूज्ड मोल कितने हैं? अभी हमने देखे 0.935। तो बच कितने जाएंगे? टोटल में से यूज्ड निकाल दें। टोटल कितने हैं? 1.35। यूज्ड कितने हैं? 0.935। 0.415 मोल एक्सेस हैं, ये बच गए हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हमें ये पता चल गया मोल इतने बच गए हैं तो हम ये भी बता सकते हैं मैस इतना बच गया है। कैसे? फार्मूला देखें। मोल मैस किसके बराबर होगा? मोलर मैस और मोल। मोलर मैस कितना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? 74। और मोल कितने बचे पड़े हैं? 0.415। तो मल्टीप्लाई करें, 30.71 ग्राम बच गया है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 69.29 ग्राम यूज हो गया है। डियर स्टूडेंट, इस तरह हम एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के एक्सटेंसिव क्वेश्चन। व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? हाउ कैन यू डिटरमिन इट? एक्सप्लेन इट विद केमिकल रिएक्शन। ये पिछले सालों में आ चुका है। डीजी खान में 2019 में भी आया, साहिवाल में भी 2019 में आया, आजाद कश्मीर में 2012 में आया था। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 20। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Al2S3। बिल्कुल जैसे अमोनिया का मैस निकाला, इसका भी निकालें। और हाउ मच द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, ये भी बताना है कि कितना एक्सेस रिएक्टेंट बचा पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21, ये 2018 में मुल्तान में भी आया हुआ है। ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंसेप्ट से ही सॉल्व होना है। ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर ये आपसे नहीं सॉल्व होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, फिर इंशाल्लाह मैं इनके लिए भी एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।